आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से आगाज़ करती हूँ। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और अपनी डायरी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, 11 मई 2020 बरोज़ सवार इस्लामियात इख्तियारी बराए जमात नाम सीनियर न्यू के लिए लेक्चर है। उन्वान है आयात मुबारका प्लस अहादीस मुबारका। आज का उन्वान पढ़ने के बाद हम ये जानेंगे कि इक़्तिदार आला और हुकूमत का असल हकदार कौन है, असल मालिक कौन है, और फिर अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो ये इक़्तिदार देता है। उसके बाद ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की और क्या क्या दुआएं मांगी, और उनकी दुआ की कबूलियत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब और हिकमत देकर हमारी तरफ भेजा गया। हदीस मुबारका पढ़ने से ये पता चलेगा कि रोज़े का क्या अजर व सवाब है, और उसका अजर व सवाब ऐसा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और अल्लाह की राह में ख़र्च करना क्या फ़ायदा देता है। प्यारे बच्चों, इस्लामियात इख्तियारी का सफ़ा नंबर 9 निकालिए। आयत नंबर 3 और 4 आपके सामने हैं। आयत नंबर 3 को देखें। कुलिल्लाहुम्मा, कह दीजिए ए अल्लाह मालिक है मुल्क की बादशाहत का या मुल्क का, तू देता है मुल्क का बादशाहत मन तशाउ, जिसे तू चाहता है। ये वाली आयत, ये भी आयत जो है वो अक़ीदा तौहीद पर ही है, और ये आयत आपने लफ्ज़ी तर्जुमा और बमुहावरा तर्जुमा पढ़कर इसकी तशरीह भी पढ़ लेनी है। किताब के सफ़र नंबर 9 पर ही आयत नंबर 4 भी मौजूद है। वाइज़, और जब यरफ़ाऊ बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कवाइदा बुनियादें दीवारें मिनल बैती खाना काबा की वल इस्माइल और इस्माइल। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा की तामीर की उसकी बात हो रही है, और साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का भी जिक्र है जो उन्होंने अल्लाह ताला से ये करते हुए मांगी थी। किताब के सफ़र नंबर 10 पर देखें। ये भी आयत नंबर 4 ही का हिस्सा है कि रब्बना, ए हमारे रब, वबहस भेज, रसूलन अफ़ीहिम, हम में उनमें, रसूलन रसूल, मिनहुम हम ही में से, यतलू तिलावत करता हो, अलैहिम हम पर, आयात ही तेरी आयात। यानी ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ थी जिसकी कबूलियत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नसब में से हमारे तक भेजे गए, और फिर उन पर किताब और हिकमत भी नाज़िल हुई। तो आयत नंबर 4 की जो तशरीह है वो सफ़ा नंबर 10 और 11 पर है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है और इसको समझ के इसको याद कर लेना है। बच्चों, अपनी किताब के सफ़ा नंबर 41 पर आ जाएं। यहाँ पे हदीस नंबर 3 और 4 है। हदीस नंबर 3, अस्सौमु ली व अना अजरी बी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जज़ा दूँगा। ये एक हदीस कुदसी है, और अस्सौमु, रोज़ा, ली मेरे लिए, व अना, और मैं, अजज़ी जज़ा दूँगा, बिही, इसकी। और इसी तरह आयत नंबर 4 हदीस नंबर 4 जो है वो, इत्तकुन नारा वलौ बिशक्किन तमरतिन, आग से बचो अगरचा खजूर का एक कुछ हिस्सा देकर ही सही। तो ये सदक़े के बारे में है। हदीस नंबर 3 रोज़े के बारे में है, और हदीस नंबर 4 अल्लाह की राह में सदक़े के बारे में है। तो ये दोनों हदीसें आपने इनका लफ्ज़ी तर्जुमा और बमुहावरा तर्जुमा पढ़कर इसकी तशरीह भी पढ़ लेनी है, और इनमें शेर भी डालने हैं। आपकी हदीस मुबारका में मैंने आपके लिए शेर लिखे हैं। बेज़ुबान को जब वो ज़ुबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। तो अल्लाह करे कि इस रमज़ान में हम गुनाहगारों के भी गुनाह माफ़ कर दिए जाएं। और हदीस नंबर 4 के लिए, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आज की डायरी देख लेते हैं। डायरी आज की ये है। आयात मुबारका 3 और 4 और हदीस मुबारका 3 और 4 याद करके लिखनी है। तराजम ज़रूर लिखा करें क्योंकि तर्जमे लिखने से आपको याद होंगे। और सरगर्मी आपके लिए है कि नमाज के अरकान और शराइत की आपने फहरिस्त बनानी है। नमाज से पहले जो जो शराइतें ज़रूरी हैं, यानी जो जो शराइत होंगी तो नमाज हम शुरू कर सकते हैं, और फिर नमाज के दौरान कौन कौन सी शराइत हैं ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अपने बड़ों से पूछें, कहीं से भी ये ढूंढ कर आपने लिखनी है ज़रूर।
اپنی ڈائری سمجھ کر بہت اچھی سی تیار کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اپنی مین عظمیٰ خالد کو اجازت دیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور اپنی صحت کے لیے اور سب کی صحت کے لیے دعا کیا کریں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔